उत्तराखंड चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार के 2 मंत्री टीएस सिंहदेव और जयसिंह अग्रवाल ने नैनीताल में चुनावी कमान संभाली हुई है। उत्तराखंड के चुनाव पर दोनों मंत्रियों से बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, लगातार छत्तीसगढ़ की टीम काम करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम उत्तराखंड के लालगांव में मौजूद है, जहां पर हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर आप छत्तीसगढ़ की पूरी टीम देख सकते हैं। टीएस सिंहदेव जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जयसिंह अग्रवाल साहब जो वहां के राजस्व मंत्री हैं, ये सारे के सारे लोग यहां पे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे रणनीति के साथ यहाँ पे उतरे हुए हैं, कौन सा मॉडल है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पे काम करेगा? उत्तराखंड में उत्तराखंड मॉडल काम करेगा। छत्तीसगढ़ के हम साथी तो यहाँ अपने पार्टी के साथियों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। करना पूरा उनको है। एक एक घर वो जानते हैं, एक एक आदमी को वो पहचानते हैं। 5 साल वो उनके साथ काम करेंगे। हम लोग का तो काम एक कांग्रेस परिवार के साथी होने के नाते ऐसे समय में उनके साथ खड़े रहने का है। तो वही काम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और खुशी है देखते हुए कि बड़ा उत्साह है लोगों में और रिपोर्ट भी जो मिल रही है उससे अच्छी संभावना है कांग्रेस की सरकार बनने की। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी सीटें आप लोग जीत सकते हैं और कौन कौन सी रणनीति आपकी रही है? इसमें आमतौर पे 2 एस्पेक्ट रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कि दूसरे ने काम अच्छा नहीं किया तो आप जीत जाओ, दूसरा कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको पब्लिक जिताएगी। घोषणा पत्र के माध्यम से जो कांग्रेस ने जिन बातों को सामने रखा है, मैं अन्य 2 दलों के भी घोषणा पत्र भाजपा के भी देख रहा था और आम आदमी पार्टी के भी घोषणा पत्र देख रहा था। जो सबसे जरूरतमंद है उनके लिए मेरे को उनके घोषणा पत्र में बात समझ में नहीं आई। जनरल सी बातें थी। राहुल जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय में एनुअलाइज्ड मिनिमम एनुअल इनकम की बात रखी थी और उसको मैं मूर्त रूप लेते हुए उत्तराखंड में देख रहा हूँ कि 5 लाख परिवारों को न्यूनतम 40,000 रुपये महीने, 2,000 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार लोगों को देगी। यानी ये सीधा राशि उनको उपलब्ध कराने की बात। सड़क बनाना, पुल बनाना, बिजली लगाना, ये सब काम तो होते रहते हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाना, लेकिन लोगों की क्रय क्षमता, उनको अपने परिवार की देखभाल करने की ताकत उनके हाथ में देना, ये असली विकास होता है। और उस दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है। 4 लाख युवाओं को रोजगार देना एक बड़ा टारगेट है। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, जो बहुत बड़ी मांग युवाओं की है। 40% महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने की बात, टारगेट्स हैं। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में कैप कर देना, एक ये टारगेट है। बड़ी बात है कि वो पैसा आपके पास बचेगा तो 400 रुपया हर सिलेंडर का परिवार के पास हाथ में रहेगा कि वो खर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की बात की है। टूरिज्म को लेके उन्होंने टूरिज्म फोर्स को लेके बात की है। 4 धाम का ये प्रांत, अनेकों और धार्मिक और रमणीक स्थल हैं उनका ये प्रांत। यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसा स्थान, रुद्रप्रयाग जो बहुत पुराने मैनीटर को मानने वाले, मैनीटर ऑफ कुमाऊं वाले जो जिम कॉर्बेट थे, उनका ये क्षेत्र है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के जो घोषणा पत्र बना है, ऐसे लोगों को मैदान में उतारना जो कि उत्तराखंड को संभाल सकते हैं, जिनका राष्ट्रीय स्टेचर है, जिनका राज्य में बड़ा स्टेचर है। मैं समझता हूं कि लोग उस पार्टी को अब ध्यान नहीं देंगे जिसको 80% से ज़्यादा उनने वोट दिया था, जिसने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए 5 महीने में। लेकिन उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उसका चेहरा हो मुख्यमंत्री का। रावत साहब मुफीद हैं, आपको लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं? बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, नेशनल स्टेचर के लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस के लिए जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो स्वाभाविक है कि वो एक फ्रंट रनर रहेंगे। यहाँ के लोग अगर जिताते हैं तो देखिए वो किसको पाएंगे, सीनियर मोस्ट लीडर्स में जिनकी कांग्रेस पार्टी में गिनती होती है उनको पाएंगे, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको पाएंगे, स्वाभाविक तौर पे जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं उनको पाएंगे। जयसिंह अग्रवाल साहब भी हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की कितनी टीम यहाँ पे काम कर रही है और कहाँ कहाँ काम कर रही है? देखिए, वैसे तो जो विधानसभा वाइज और जिले वाइज जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे वो
राजस्थान, बिहार, अन्य प्रदेशों के लगाए गए थे और अल्मोड़ा लोकसभा का प्रभार मुझे दिया गया था जिसमें 14 विधानसभा है। और उसके बाद पार्टी हाईकमान ने स्टार प्रचारक की सूची में भी मुझे रखा था। तो अल्मोड़ा लोकसभा में हमने हमारे करीब 250 हमारे, जिसमें 125 कांग्रेस के वर्कर और लगभग 65 हमारे जो अलग काम देखने वाले, सबको हमने लगाया था। तो मैंने जो महसूस किया कि जो अल्मोड़ा लोकसभा की जो 14 विधानसभा है उसमें ज़्यादातर सीटें हम लोग जीतेंगे और काफ़ी अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ जो उत्तराखंड की जनता है वो भाजपा से नाराज़ भी है और कांग्रेस के पक्ष में भी बात कर रही है कि पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय इन्होंने अच्छा काम किया और बहुत से ऐसे काम ये करना भी चाहते थे जिनको उन लोगों ने रोका। ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप प्रभार आपके पास है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, तो कौन कौन सी रणनीतियाँ आपने बनाई, किन किन रणनीतियों के सहारे पार्टी को मजबूत किया आपने? देखिए, रणनीतियाँ तो अब चुनाव का रिजल्ट में आपको मालूम पड़ेगा और मैं फिर मिलूंगा आपसे, आप तो दिल्ली में मिल जाएंगे। बाकी ये मैं बता सकता हूँ, हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है और जो पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो काम हुआ उत्तराखंड में बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में सरकार जो है आएगी। और देखिए टी.एस. सिंहदेव साहब भी यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जयसिंह अग्रवाल साहब भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो टीम है वो भी यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। ये तो वक्त बताएगा, ये तो मतदाता निर्धारित करेंगे 14 तारीख के मतदान में कि वो किस पर मोहर लगाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लाल कुआं।